हर पल जियो ड्रामा दिले नदा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि निगार बेगम जावियार से कहती है कि तुम तानिया से शादी कर लो। लेकिन जावियार इनकार कर देता है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि अब मैं शादी करूंगा, मैं तो पहले ही एक शादी करके बिस्तार रहा हूँ। निगार बेगम कहती है कि तुम हैदर के लिए शादी कर लो, हैदर बहुत अकेला है, उसको माँ की बहुत ज़रूरत है, अभी वो छोटा भी है और जब तक उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। हैदर इसके बारे में सोचने लगता है और निगार में बेहतर कहती है कि तुम उसको एक माँ की ज़रूरत है। जावियार कहता है कि अभी मुझे कुछ वक्त दे दें, लेकिन शादी तो मैं करूँगा, लेकिन तानिया से शादी करने के बारे में अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि पहले ही शादी करके मेरे ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियां आ गए, अब दूसरी शादी करना मेरे लिए नामुमकिन होता है। जावियार ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार को हैदर की कस्टडी का नोटिस भी मिलता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अदालत में केस लगता है, वहाँ पर वो हैदर को अपने पास ले लेता है, लेकिन वो दुरे नजाब के खर्च के लिए 25 लाख का चेक उसके भाई को दे देता है। दुरे नजाब का भाई और उसकी भाभी 25 लाख का चेक पाकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि दुरे नजाब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वो दादी की गोद में रो रही होती है और कहती है कि दादी जान, मुझे हैदर की याद बहुत ज़्यादा तड़पाती बेचैन करती है, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे से लाजमी मिलने जाओ, लेकिन दादी उसको मना भी करती है कि तुम मत जाओ, वहाँ पर फिर कोई मसला खड़ा हो सकता है, वहाँ निगार बेगम तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगी और तुम्हें बातें भी सुनाएगी। लेकिन दुरे नजाब अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा वो दुरे नजाब फिर से हैदर को पाने के लिए उसके पास जाना चाहती है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया और जावियार एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। जावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। तानिया उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब भी दुरे नजाब से मोहब्बत करते हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का गम और दुख है कि मेरे साथ ही धोखा और फरेब हुआ है। तो तानिया कहती है कि धोखा और फरेब तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ भी अच्छा रवैया नहीं रखा, आज मैं भी अकेली हूँ। मोहतरम सामीन अगली चीज़ नहायत दिलचस्प होने वाली है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर पल जियो ड्रामा दिले नदा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि निगार बेगम जावियार से कहती है कि तुम तानिया से शादी कर लो। लेकिन जावियार इनकार कर देता है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि अब मैं शादी करूंगा, मैं तो पहले ही एक शादी करके बिस्तार रहा हूँ। निगार बेगम कहती है कि तुम हैदर के लिए शादी कर लो, हैदर बहुत अकेला है, उसको माँ की बहुत ज़रूरत है, अभी वो छोटा भी है और जब तक उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। हैदर इसके बारे में सोचने लगता है और निगार में बेहतर कहती है कि तुम उसको एक माँ की ज़रूरत है। जावियार कहता है कि अभी मुझे कुछ वक्त दे दें, लेकिन शादी तो मैं करूँगा, लेकिन तानिया से शादी करने के बारे में अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि पहले ही शादी करके मेरे ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियां आ गए, अब दूसरी शादी करना मेरे लिए नामुमकिन होता है। जावियार ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार को हैदर की कस्टडी का नोटिस भी मिलता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अदालत में केस लगता है, वहाँ पर वो हैदर को अपने पास ले लेता है, लेकिन वो दुरे नजाब के खर्च के लिए 25 लाख का चेक उसके भाई को दे देता है। दुरे नजाब का भाई और उसकी भाभी 25 लाख का चेक पाकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि दुरे नजाब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वो दादी की गोद में रो रही होती है और कहती है कि दादी जान, मुझे हैदर की याद बहुत ज़्यादा तड़पाती बेचैन करती है, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे से लाजमी मिलने जाओ, लेकिन दादी उसको मना भी करती है कि तुम मत जाओ, वहाँ पर फिर कोई मसला खड़ा हो सकता है, वहाँ निगार बेगम तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगी और तुम्हें बातें भी सुनाएगी। लेकिन दुरे नजाब अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा वो दुरे नजाब फिर से हैदर को पाने के लिए उसके पास जाना चाहती है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया और जावियार एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। जावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। तानिया उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब भी दुरे नजाब से मोहब्बत करते हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का गम और दुख है कि मेरे साथ ही धोखा और फरेब हुआ है। तो तानिया कहती है कि धोखा और फरेब तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ भी अच्छा रवैया नहीं रखा, आज मैं भी अकेली हूँ। मोहतरम सामीन अगली चीज़ नहायत दिलचस्प होने वाली है।
कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर पल जियो ड्रामा दिल नदा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि निगार बेगम जावियार से कहती है कि तुम तानिया से शादी कर लो, लेकिन जावियार इनकार कर देता है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि अब मैं शादी करूंगा, मैं तो पहले ही एक शादी करके बिस्तार रहा हूँ। निगार बेगम कहती है कि तुम हैदर के लिए शादी कर लो, हैदर बहुत अकेला है, उसको माँ की बहुत ज़रूरत है, अभी वो छोटा भी है और जब तक उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। हैदर इसके बारे में सोचने लगता है और निगार में बेहतर कहती है कि तुम उसको एक माँ की ज़रूरत है। जावियार कहता है कि अभी मुझे कुछ वक्त दे दें, लेकिन शादी तो मैं करूँगा, लेकिन तानिया से शादी करने के बारे में अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि पहले ही शादी करके मेरे ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियां आ गए, अब दूसरी शादी करना मेरे लिए नामुमकिन होता है। जावियार ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार को हैदर की कस्टडी का नोटिस भी मिलता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अदालत में केस लगता है, वहाँ पर वो हैदर को अपने पास ले लेता है, लेकिन वो दुर नजाब के खर्च के लिए 25 लाख का चेक उसके भाई को दे देता है। दुर नजाब का भाई और उसकी भाभी 25 लाख का चेक पाकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि दुर नजाब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वो दादी की गोद में रो रही होती है और कहती है कि दादी जान, मुझे हैदर की याद बहुत ज़्यादा तड़पाती बेचैन करती है, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे से लाजमी मिलने जाओ, लेकिन दादी उसको मना भी करती है कि तुम मत जाओ, वहाँ पर फिर कोई मसला खड़ा हो सकता है, वहाँ निगार बेगम तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगी और तुम्हें बातें भी सुनाएगी। लेकिन दुर नजाब अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा वो दुर नजाब फिर से हैदर को पाने के लिए उसके पास जाना चाहती है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया और जावियार एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। जावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। तानिया उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब भी दुर नजाब से मोहब्बत करते हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का गम और दुख है कि मेरे साथ ही धोखा और फरेब हुआ है। तो तानिया कहती है कि धोखा और फरेब तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ भी अच्छा रवैया नहीं रखा, आज मैं भी अकेली हूँ। मोहतरम सामीन अगली चीज़ नहायत दिलचस्प होने वाली है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर पल जियो ड्रामा दिल नदा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि निगार बेगम जावियार से कहती है कि तुम तानिया से शादी कर लो, लेकिन जावियार इनकार कर देता है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि अब मैं शादी करूंगा, मैं तो पहले ही एक शादी करके बिस्तार रहा हूँ। निगार बेगम कहती है कि तुम हैदर के लिए शादी कर लो, हैदर बहुत अकेला है, उसको माँ की बहुत ज़रूरत है, अभी वो छोटा भी है और जब तक उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। हैदर इसके बारे में सोचने लगता है और निगार में बेहतर कहती है कि तुम उसको एक माँ की ज़रूरत है। जावियार कहता है कि अभी मुझे कुछ वक्त दे दें, लेकिन शादी तो मैं करूँगा, लेकिन तानिया से शादी करने के बारे में अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि पहले ही शादी करके मेरे ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियां आ गए, अब दूसरी शादी करना मेरे लिए नामुमकिन होता है। जावियार ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार को हैदर की कस्टडी का नोटिस भी मिलता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अदालत में केस लगता है, वहाँ पर वो हैदर को अपने पास ले लेता है, लेकिन वो दुर नजाब के खर्च के लिए 25 लाख का चेक उसके भाई को दे देता है। दुर नजाब का भाई और उसकी भाभी 25 लाख का चेक पाकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि दुर नजाब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वो दादी की गोद में रो रही होती है और कहती है कि दादी जान, मुझे हैदर की याद बहुत ज़्यादा तड़पाती बेचैन करती है, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे से लाजमी मिलने जाओ, लेकिन दादी उसको मना भी करती है कि तुम मत जाओ, वहाँ पर फिर कोई मसला खड़ा हो सकता है, वहाँ निगार बेगम तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगी और तुम्हें बातें भी सुनाएगी। लेकिन दुर नजाब अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा वो दुर नजाब फिर से हैदर को पाने के लिए उसके पास जाना चाहती है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया और जावियार एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। जावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। तानिया उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब भी दुर नजाब से मोहब्बत करते हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का गम और दुख है कि मेरे साथ ही धोखा और फरेब हुआ है। तो तानिया कहती है कि धोखा और फरेब तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ भी हुआ है।
जुनैद ने मेरे साथ भी अच्छा रवैया नहीं रखा, आज मैं भी अकेली हूँ। मोहतरम सामीन, अगली चीज़ नहायत दिलचस्प होने वाली है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर पल जियो ड्रामा दिल नदा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि निगार बेगम जावियार से कहती है कि तुम तानिया से शादी कर लो, लेकिन जावियार इनकार कर देता है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि अब मैं शादी करूंगा, मैं तो पहले ही एक शादी करके बिस्तार रहा हूँ। निगार बेगम कहती है कि तुम हैदर के लिए शादी कर लो, हैदर बहुत अकेला है, उसको माँ की बहुत ज़रूरत है, अभी वो छोटा भी है और जब तक उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। हैदर इसके बारे में सोचने लगता है और निगार में कहती है कि तुम उसको एक माँ की ज़रूरत है। जावियार कहता है कि अभी मुझे कुछ वक्त दे दें, लेकिन शादी तो मैं करूँगा, लेकिन तानिया से शादी करने के बारे में अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि पहले ही शादी करके मेरे ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियां आ गए, अब दूसरी शादी करना मेरे लिए नामुमकिन होता है। जावियार ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार को हैदर की कस्टडी का नोटिस भी मिलता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अदालत में केस लगता है, वहाँ पर वो हैदर को अपने पास ले लेता है, लेकिन वो दुर्र नजाब के खर्च के लिए 25 लाख का चेक उसके भाई को दे देता है। दुर्र नजाब का भाई और उसकी भाभी 25 लाख का चेक पाकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि दुर्र नजाब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वो दादी की गोद में रो रही होती है और कहती है कि दादी जान, मुझे हैदर की याद बहुत ज़्यादा तड़पाती बेचैन करती है, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे से लाजमी मिलने जाओ, लेकिन दादी उसको मना भी करती है कि तुम मत जाओ, वहाँ पर फिर कोई मसला खड़ा हो सकता है, वहाँ निगार बेगम तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगी और तुम्हें बातें भी सुनाएगी। लेकिन दुर्र नजाब अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा वो दुर्र नजाब फिर से हैदर को पाने के लिए उसके पास जाना चाहती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया और जावियार एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। जावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। तानिया उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब भी दुर्र नजाब से मोहब्बत करते हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का गम और दुख है कि मेरे साथ ही धोखा और फरेब हुआ है। तो तानिया कहती है कि धोखा और फरेब तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ भी अच्छा रवैया नहीं रखा, आज मैं भी अकेली हूँ। मोहतरम सामीन, अगली चीज़ नहायत दिलचस्प होने वाली है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर पल जियो ड्रामा दिल नदा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि निगार बेगम जावियार से कहती है कि तुम तानिया से शादी कर लो, लेकिन जावियार इनकार कर देता है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि अब मैं शादी करूंगा, मैं तो पहले ही एक शादी करके बिस्तार रहा हूँ। निगार बेगम कहती है कि तुम हैदर के लिए शादी कर लो, हैदर बहुत अकेला है, उसको माँ की बहुत ज़रूरत है, अभी वो छोटा भी है और जब तक उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। हैदर इसके बारे में सोचने लगता है और निगार में कहती है कि तुम उसको एक माँ की ज़रूरत है। जावियार कहता है कि अभी मुझे कुछ वक्त दे दें, लेकिन शादी तो मैं करूँगा, लेकिन तानिया से शादी करने के बारे में अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि पहले ही शादी करके मेरे ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियां आ गए, अब दूसरी शादी करना मेरे लिए नामुमकिन होता है। जावियार ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार को हैदर की कस्टडी का नोटिस भी मिलता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अदालत में केस लगता है, वहाँ पर वो हैदर को अपने पास ले लेता है, लेकिन वो दुर्र नजाब के खर्च के लिए 25 लाख का चेक उसके भाई को दे देता है। दुर्र नजाब का भाई और उसकी भाभी 25 लाख का चेक पाकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि दुर्र नजाब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वो दादी की गोद में रो रही होती है और कहती है कि दादी जान, मुझे हैदर की याद बहुत ज़्यादा तड़पाती बेचैन करती है, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे से लाजमी मिलने जाओ, लेकिन दादी उसको मना भी करती है कि तुम मत जाओ, वहाँ पर फिर कोई मसला खड़ा हो सकता है, वहाँ निगार बेगम तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगी और तुम्हें बातें भी सुनाएगी। लेकिन दुर्र नजाब अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा वो दुर्र नजाब फिर से हैदर को पाने के लिए उसके पास जाना चाहती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया और जावियार एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। जावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। तानिया उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब भी दुर्र नजाब से मोहब्बत करते हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का गम और दुख है कि मेरे साथ ही
धोखा और फरेब हुआ है। तो तानिया कहती है कि धोखा और फरेब तुम्हारे साथ नहीं हुआ बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ भी अच्छा रवैया नहीं रखा, आज मैं भी अकेली हूँ। मोहतरम सामीन, अगली चीज़ नहायत दिलचस्प होने वाली है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर पल जियो ड्रामा दिले नदा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि निगार बेगम जावियार से कहती है कि तुम तानिया से शादी कर लो, लेकिन जावियार इनकार कर देता है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि अब मैं शादी करूंगा, मैं तो पहले ही एक शादी करके बिस्ता रहा हूँ। निगार बेगम कहती है कि तुम हैदर के लिए शादी कर लो, हैदर बहुत अकेला है, उसको माँ की बहुत ज़रूरत है, अभी वो छोटा भी है और जब तक उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। हैदर इसके बारे में सोचने लगता है और निगार में बेहतर कहती है कि तुम उसको एक माँ की ज़रूरत है। जावियार कहता है कि अभी मुझे कुछ वक्त दे दें, लेकिन शादी तो मैं करूँगा, लेकिन तानिया से शादी करने के बारे में अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि पहले ही शादी करके मेरे ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियां आ गए, अब दूसरी शादी करना मेरे लिए नामुमकिन होता है। जावियार ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार को हैदर की कस्टडी का नोटिस भी मिलता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अदालत में केस लगता है, वहाँ पर वो हैदर को अपने पास ले लेता है, लेकिन वो दुरे नजाब के खर्च के लिए 25 लाख का चेक उसके भाई को दे देता है। दुरे नजाब का भाई और उसकी भाभी 25 लाख का चेक पाकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि दुरे नजाब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वो दादी की गोद में रो रही होती है और कहती है कि दादी जान, मुझे हैदर की याद बहुत ज़्यादा तड़पाती बेचैन करती है, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे से लाजमी मिलने जाओ, लेकिन दादी उसको मना भी करती है कि तुम मत जाओ, वहाँ पर फिर कोई मसला खड़ा हो सकता है, वहाँ निगार बेगम तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगी और तुम्हें बातें भी सुनाएगी। लेकिन दुरे नजाब अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा वो दुरे नजाब फिर से हैदर को पाने के लिए उसके पास जाना चाहती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया और जावियार एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। जावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। तानिया उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब भी दुरे नजाब से मोहब्बत करते हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का गम और दुख है कि मेरे साथ ही धोखा और फरेब हुआ है। तो तानिया कहती है कि धोखा और फरेब तुम्हारे साथ नहीं हुआ बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ भी अच्छा रवैया नहीं रखा, आज मैं भी अकेली हूँ। मोहतरम सामीन, अगली चीज़ नहायत दिलचस्प होने वाली है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर पल जियो ड्रामा दिले नदा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि निगार बेगम जावियार से कहती है कि तुम तानिया से शादी कर लो, लेकिन जावियार इनकार कर देता है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि अब मैं शादी करूंगा, मैं तो पहले ही एक शादी करके बिस्ता रहा हूँ। निगार बेगम कहती है कि तुम हैदर के लिए शादी कर लो, हैदर बहुत अकेला है, उसको माँ की बहुत ज़रूरत है, अभी वो छोटा भी है और जब तक उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। हैदर इसके बारे में सोचने लगता है और निगार में बेहतर कहती है कि तुम उसको एक माँ की ज़रूरत है। जावियार कहता है कि अभी मुझे कुछ वक्त दे दें, लेकिन शादी तो मैं करूँगा, लेकिन तानिया से शादी करने के बारे में अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि पहले ही शादी करके मेरे ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियां आ गए, अब दूसरी शादी करना मेरे लिए नामुमकिन होता है। जावियार ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार को हैदर की कस्टडी का नोटिस भी मिलता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अदालत में केस लगता है, वहाँ पर वो हैदर को अपने पास ले लेता है, लेकिन वो दुरे नजाब के खर्च के लिए 25 लाख का चेक उसके भाई को दे देता है। दुरे नजाब का भाई और उसकी भाभी 25 लाख का चेक पाकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि दुरे नजाब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वो दादी की गोद में रो रही होती है और कहती है कि दादी जान, मुझे हैदर की याद बहुत ज़्यादा तड़पाती बेचैन करती है, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे से लाजमी मिलने जाओ, लेकिन दादी उसको मना भी करती है कि तुम मत जाओ, वहाँ पर फिर कोई मसला खड़ा हो सकता है, वहाँ निगार बेगम तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगी और तुम्हें बातें भी सुनाएगी। लेकिन दुरे नजाब अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा वो दुरे नजाब फिर से हैदर को पाने के लिए उसके पास जाना चाहती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया और जावियार एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। जावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। तानिया उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब भी
दुर्रे नयाब से मोहब्बत करते हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का गम और दुख है कि मेरे साथ ही धोखा और फरेब हुआ है। तो तानिया कहती है कि धोखा और फरेब तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ भी अच्छा रवैया नहीं रखा, आज मैं भी अकेली हूँ। मोहतरम सामीन, अगली चीज़ नहायत दिलचस्प होने वाली है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर पल जियो ड्रामा दिल नदा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि निगार बेगम जावियार से कहती है कि तुम तानिया से शादी कर लो, लेकिन जावियार इनकार कर देता है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि अब मैं शादी करूंगा, मैं तो पहले ही एक शादी करके बिस्तार रहा हूँ। निगार बेगम कहती है कि तुम हैदर के लिए शादी कर लो, हैदर बहुत अकेला है, उसको माँ की बहुत ज़रूरत है, अभी वो छोटा भी है और जब तक उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। हैदर इसके बारे में सोचने लगता है और निगार में बेहतर कहती है कि तुम उसको एक माँ की ज़रूरत है। जावियार कहता है कि अभी मुझे कुछ वक्त दे दें, लेकिन शादी तो मैं करूँगा, लेकिन तानिया से शादी करने के बारे में अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि पहले ही शादी करके मेरे ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियां आ गए, अब दूसरी शादी करना मेरे लिए नामुमकिन होता है। जावियार ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार को हैदर की कस्टडी का नोटिस भी मिलता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अदालत में केस लगता है, वहाँ पर वो हैदर को अपने पास ले लेता है, लेकिन वो दुर्रे नयाब के खर्च के लिए 25 लाख का चेक उसके भाई को दे देता है। दुर्रे नयाब का भाई और उसकी भाभी 25 लाख का चेक पाकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि दुर्रे नयाब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वो दादी की गोद में रो रही होती है और कहती है कि दादी जान, मुझे हैदर की याद बहुत ज़्यादा तड़पाती बेचैन करती है, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे से लाजमी मिलने जाओ, लेकिन दादी उसको मना भी करती है कि तुम मत जाओ, वहाँ पर फिर कोई मसला खड़ा हो सकता है, वहाँ निगार बेगम तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगी और तुम्हें बातें भी सुनाएगी। लेकिन दुर्रे नयाब अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा वो दुर्रे नयाब फिर से हैदर को पाने के लिए उसके पास जाना चाहती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया और जावियार एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। जावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। तानिया उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब भी दुर्रे नयाब से मोहब्बत करते हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का गम और दुख है कि मेरे साथ ही धोखा और फरेब हुआ है। तो तानिया कहती है कि धोखा और फरेब तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ भी अच्छा रवैया नहीं रखा, आज मैं भी अकेली हूँ। मोहतरम सामीन, अगली चीज़ नहायत दिलचस्प होने वाली है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर पल जियो ड्रामा दिल नदा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि निगार बेगम जावियार से कहती है कि तुम तानिया से शादी कर लो, लेकिन जावियार इनकार कर देता है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि अब मैं शादी करूंगा, मैं तो पहले ही एक शादी करके बिस्तार रहा हूँ। निगार बेगम कहती है कि तुम हैदर के लिए शादी कर लो, हैदर बहुत अकेला है, उसको माँ की बहुत ज़रूरत है, अभी वो छोटा भी है और जब तक उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। हैदर इसके बारे में सोचने लगता है और निगार में बेहतर कहती है कि तुम उसको एक माँ की ज़रूरत है। जावियार कहता है कि अभी मुझे कुछ वक्त दे दें, लेकिन शादी तो मैं करूँगा, लेकिन तानिया से शादी करने के बारे में अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि पहले ही शादी करके मेरे ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियां आ गए, अब दूसरी शादी करना मेरे लिए नामुमकिन होता है। जावियार ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार को हैदर की कस्टडी का नोटिस भी मिलता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अदालत में केस लगता है, वहाँ पर वो हैदर को अपने पास ले लेता है, लेकिन वो दुर्रे नयाब के खर्च के लिए 25 लाख का चेक उसके भाई को दे देता है। दुर्रे नयाब का भाई और उसकी भाभी 25 लाख का चेक पाकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि दुर्रे नयाब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वो दादी की गोद में रो रही होती है और कहती है कि दादी जान, मुझे हैदर की याद बहुत ज़्यादा तड़पाती बेचैन करती है, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे से लाजमी मिलने जाओ, लेकिन दादी उसको मना भी करती है कि तुम मत जाओ, वहाँ पर फिर कोई मसला खड़ा हो सकता है, वहाँ निगार बेगम तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगी और तुम्हें बातें भी सुनाएगी। लेकिन दुर्रे नयाब अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा वो दुर्रे नयाब फिर से हैदर को पाने के लिए उसके पास जाना चाहती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया और जावियार एक गाड़ी में जा रहे होते हैं।
जावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। तानिया उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब भी दुर्रे नयाब से मोहब्बत करते हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का गम और दुख है कि मेरे साथ ही धोखा और फरेब हुआ है। तो तानिया कहती है कि धोखा और फरेब तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ भी अच्छा रवैया नहीं रखा, आज मैं भी अकेली हूँ। मोहतरम सामीन, अगली चीज़ नहायत दिलचस्प होने वाली है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर पल जियो ड्रामा दिल नदा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि निगार बेगम जावियार से कहती है कि तुम तानिया से शादी कर लो, लेकिन जावियार इनकार कर देता है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि अब मैं शादी करूंगा, मैं तो पहले ही एक शादी करके बिस्तार रहा हूँ। निगार बेगम कहती है कि तुम हैदर के लिए शादी कर लो, हैदर बहुत अकेला है, उसको माँ की बहुत ज़रूरत है, अभी वो छोटा भी है और जब तक उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। हैदर इसके बारे में सोचने लगता है और निगार में बेहतर कहती है कि तुम उसको एक माँ की ज़रूरत है। जावियार कहता है कि अभी मुझे कुछ वक्त दे दें, लेकिन शादी तो मैं करूँगा, लेकिन तानिया से शादी करने के बारे में अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि पहले ही शादी करके मेरे ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियां आ गए, अब दूसरी शादी करना मेरे लिए नामुमकिन होता है। जावियार ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार को हैदर की कस्टडी का नोटिस भी मिलता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अदालत में केस लगता है, वहाँ पर वो हैदर को अपने पास ले लेता है, लेकिन वो दुर्रे नजाब के खर्च के लिए 25 लाख का चेक उसके भाई को दे देता है। दुर्रे नजाब का भाई और उसकी भाभी 25 लाख का चेक पाकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि दुर्रे नजाब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वो दादी की गोद में रो रही होती है और कहती है कि दादी जान, मुझे हैदर की याद बहुत ज़्यादा तड़पाती बेचैन करती है, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे से लाजमी मिलने जाओ, लेकिन दादी उसको मना भी करती है कि तुम मत जाओ, वहाँ पर फिर कोई मसला खड़ा हो सकता है, वहाँ निगार बेगम तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगी और तुम्हें बातें भी सुनाएगी। लेकिन दुर्रे नजाब अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा वो दुर्रे नजाब फिर से हैदर को पाने के लिए उसके पास जाना चाहती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया और जावियार एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। जावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। तानिया उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब भी दुर्रे नजाब से मोहब्बत करते हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का गम और दुख है कि मेरे साथ ही धोखा और फरेब हुआ है। तो तानिया कहती है कि धोखा और फरेब तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ भी अच्छा रवैया नहीं रखा, आज मैं भी अकेली हूँ। मोहतरम सामीन, अगली चीज़ नहायत दिलचस्प होने वाली है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर पल जियो ड्रामा दिल नदा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि निगार बेगम जावियार से कहती है कि तुम तानिया से शादी कर लो, लेकिन जावियार इनकार कर देता है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि अब मैं शादी करूंगा, मैं तो पहले ही एक शादी करके बिस्तार रहा हूँ। निगार बेगम कहती है कि तुम हैदर के लिए शादी कर लो, हैदर बहुत अकेला है, उसको माँ की बहुत ज़रूरत है, अभी वो छोटा भी है और जब तक उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। हैदर इसके बारे में सोचने लगता है और निगार में बेहतर कहती है कि तुम उसको एक माँ की ज़रूरत है। जावियार कहता है कि अभी मुझे कुछ वक्त दे दें, लेकिन शादी तो मैं करूँगा, लेकिन तानिया से शादी करने के बारे में अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि पहले ही शादी करके मेरे ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियां आ गए, अब दूसरी शादी करना मेरे लिए नामुमकिन होता है। जावियार ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार को हैदर की कस्टडी का नोटिस भी मिलता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अदालत में केस लगता है, वहाँ पर वो हैदर को अपने पास ले लेता है, लेकिन वो दुर्रे नजाब के खर्च के लिए 25 लाख का चेक उसके भाई को दे देता है। दुर्रे नजाब का भाई और उसकी भाभी 25 लाख का चेक पाकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि दुर्रे नजाब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वो दादी की गोद में रो रही होती है और कहती है कि दादी जान, मुझे हैदर की याद बहुत ज़्यादा तड़पाती बेचैन करती है, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे से लाजमी मिलने जाओ, लेकिन दादी उसको मना भी करती है कि तुम मत जाओ, वहाँ पर फिर कोई मसला खड़ा हो सकता है, वहाँ निगार बेगम तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगी और तुम्हें बातें भी सुनाएगी। लेकिन दुर्रे नजाब अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा वो दुर्रे नजाब फिर से हैदर को पाने के लिए उसके पास जाना चाहती है।
मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया और जावियार एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। जावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। तानिया उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब भी दुर्रे नयाब से मोहब्बत करते हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का गम और दुख है कि मेरे साथ ही धोखा और फरेब हुआ है। तो तानिया कहती है कि धोखा और फरेब तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ भी अच्छा रवैया नहीं रखा, आज मैं भी अकेली हूँ। मोहतरम सामीन अगली चीज़ नहायत दिलचस्प होने वाली है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर पल जियो ड्रामा दिले नदा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि निगार बेगम जावियार से कहती है कि तुम तानिया से शादी कर लो, लेकिन जावियार इनकार कर देता है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि अब मैं शादी करूंगा, मैं तो पहले ही एक शादी करके बिस्ता रहा हूँ। निगार बेगम कहती है कि तुम हैदर के लिए शादी कर लो, हैदर बहुत अकेला है, उसको माँ की बहुत ज़रूरत है, अभी वो छोटा भी है और जब तक उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। हैदर इसके बारे में सोचने लगता है और निगार में बेहतर कहती है कि तुम उसको एक माँ की ज़रूरत है। जावियार कहता है कि अभी मुझे कुछ वक्त दे दें, लेकिन शादी तो मैं करूँगा, लेकिन तानिया से शादी करने के बारे में अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि पहले ही शादी करके मेरे ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियां आ गए, अब दूसरी शादी करना मेरे लिए नामुमकिन होता है। जावियार ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार को हैदर की कस्टडी का नोटिस भी मिलता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अदालत में केस लगता है, वहाँ पर वो हैदर को अपने पास ले लेता है, लेकिन वो दुर्रे नजाब के खर्च के लिए 25 लाख का चेक उसके भाई को दे देता है। दुर्रे नजाब का भाई और उसकी भाभी 25 लाख का चेक पाकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि दुर्रे नजाब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वो दादी की गोद में रो रही होती है और कहती है कि दादी जान, मुझे हैदर की याद बहुत ज़्यादा तड़पाती बेचैन करती है, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे से लाजमी मिलने जाओ, लेकिन दादी उसको मना भी करती है कि तुम मत जाओ, वहाँ पर फिर कोई मसला खड़ा हो सकता है, वहाँ निगार बेगम तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगी और तुम्हें बातें भी सुनाएगी। लेकिन दुर्रे नजाब अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा वो दुर्रे नजाब फिर से हैदर को पाने के लिए उसके पास जाना चाहती है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया और जावियार एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। जावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। तानिया उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब भी दुर्रे नजाब से मोहब्बत करते हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का गम और दुख है कि मेरे साथ ही धोखा और फरेब हुआ है। तो तानिया कहती है कि धोखा और फरेब तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ भी अच्छा रवैया नहीं रखा, आज मैं भी अकेली हूँ। मोहतरम सामीन अगली चीज़ नहायत दिलचस्प होने वाली है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर पल जियो ड्रामा दिले नदा की अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि निगार बेगम जावियार से कहती है कि तुम तानिया से शादी कर लो, लेकिन जावियार इनकार कर देता है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि अब मैं शादी करूंगा, मैं तो पहले ही एक शादी करके बिस्ता रहा हूँ। निगार बेगम कहती है कि तुम हैदर के लिए शादी कर लो, हैदर बहुत अकेला है, उसको माँ की बहुत ज़रूरत है, अभी वो छोटा भी है और जब तक उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। हैदर इसके बारे में सोचने लगता है और निगार में बेहतर कहती है कि तुम उसको एक माँ की ज़रूरत है। जावियार कहता है कि अभी मुझे कुछ वक्त दे दें, लेकिन शादी तो मैं करूँगा, लेकिन तानिया से शादी करने के बारे में अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि पहले ही शादी करके मेरे ज़िंदगी के अंदर दुख और परेशानियां आ गए, अब दूसरी शादी करना मेरे लिए नामुमकिन होता है। जावियार ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार को हैदर की कस्टडी का नोटिस भी मिलता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अदालत में केस लगता है, वहाँ पर वो हैदर को अपने पास ले लेता है, लेकिन वो दुर्रे नजाब के खर्च के लिए 25 लाख का चेक उसके भाई को दे देता है। दुर्रे नजाब का भाई और उसकी भाभी 25 लाख का चेक पाकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि दुर्रे नजाब बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। वो दादी की गोद में रो रही होती है और कहती है कि दादी जान, मुझे हैदर की याद बहुत ज़्यादा तड़पाती बेचैन करती है, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे से लाजमी मिलने जाओ, लेकिन दादी उसको मना भी करती है कि तुम मत जाओ, वहाँ पर फिर कोई मसला खड़ा हो सकता है, वहाँ निगार बेगम तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगी और तुम्हें बातें भी सुनाएगी।
لیکن در نجاب اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، لہذا وہ در نجاب پھر سے حیدر کو پانے کے لیے اس کے پاس جانا چاہتی ہے۔ محترم سامعین، اگلی قسط میں آپ یہ